तो दोस्तों आपको स्वागत है फिर से स्पीडी क्लासेस में। जैसे कि हम कंटिन्यू करते हैं, एक साइड पे हमारा चल रहा है बोर्ड्स के रिगार्डिंग जो भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं सबके सब चल रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस भी आने वाला है, वो भी हम उसको अपलोड कर देंगे बाय टुडे। अब हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सर्कल्स, जैसे ज्योमेट्री भी हमारा साइड बाय साइड चल रहा है तो उसको भी थोड़ा एम्फेसिस डालते हैं। ज्योमेट्री में देखिए, जैसे कि हमने ऑलरेडी एक सर्कल्स में एक आइडेंटिटी प्रूव किया जो कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं। और क्या होता है, जो सेंटर पे एंगल जो फॉर्म होता है वो डबल होता है किसके, जो सेगमेंट पे फॉर्म होता है उसके डबल होता है। ठीक है, तो अब हम क्या प्रूफ करने वाले हैं कि जो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो व्हाट वी हैव टू प्रूव इज एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू क्या है 180 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स है एंगल ए प्लस एंगल सी, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले डायगोनल्स को ज्वाइन कर लेते हैं। रिमेंबर वन थिंग, आपको ज्योमेट्री में क्या करना है, जैसे कि आई हैव टोल्ड दिस टू यू बिफोर, कि जब भी आपको ट्रायंगल दिखता है या ट्रायंगल में आपको कोई मिड पॉइंट दिखता है, मिड पॉइंट भी ना दिखे, मान लीजिए सिंपल पॉइंट भी दिखता है, और बेसिक जो ट्रायंगल के एंगल का फॉर्मूला होता है कि एंगल्स का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, उससे एंगल्स नहीं निकल रहे हैं, तो काम करिए सबसे पहले पैरेलल्स ड्रॉ करिए। पैरेलल ड्रॉ करने के बाद अगर आपको मिड पॉइंट दिख रहा है तो मिड पॉइंट से भी एक पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए। उससे क्या होता है कि हम जो हमारी इक्वेशन होती है, जो हमारा जो ट्रायंगल होता है काफी सिंप्लीफाइड हो जाता है, हमें और भी जगहों पे रेशियोज दिखने लगते हैं। जब भी आपको कोई ट्रायंगल दिख रहा है, सिंपल ट्रायंगल के एंगल के फॉर्मूला से एंगल्स नहीं निकल रहे हैं, पॉइंट पकड़िए, पैरेलल्स ड्रॉ करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको दिखेगा कि जो एंगल्स हैं समहाउ दे आर मीटिंग समवेयर एल्स, तो आप उनको एक सेक्लूडेड रीजन में लाके एंगल निकाल सकते हो। दैट इज हाउ वी प्रोसीड इन ज्योमेट्री। अब देखिए, ये आपका हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री। तो हमें ट्रायंगल के एंगल के प्रॉपर्टी से क्या पता है, इन ट्रायंगल ए डी बी, एंगल ए प्लस एंगल ए डी बी प्लस एंगल डी बी ए इक्वल्स टू क्या होता है 180 डिग्री। दिस इज व्हाट वी नो फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। बेसिक एंगल का जो एंगल का सम होता है तीनों के क्या होता है 180 डिग्री। अब इफ वी टेक दिस एंगल एज एंगल 1, कंसीडर दिस एंगल एंड दिस एंगल एज एंगल 2। ठीक है, तो हमारा एंगल है क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंड नाउ if we consider this angle as angle 3 and if we consider this angle as angle 4, okay, or this angle is angle 5 and this angle is angle 6. अभी मैं आई एम जस्ट नेमिंग द एंगल्स, नॉट नेसेसरी आप बिना नेम के भी कर सकते हो। तो देखिए बेसिक चीज क्या है, इफ वी कंसीडर ए बी एज बेस, इफ वी कंसीडर ए बी एज बेस in triangle ADB, if you want I can write in triangle ADB and triangle ACB, what we are doing is we are taking AB as base। अगर हमारा AB बेस है तो क्या जो एंगल 3 है, दिस एंगल ADB एंगल 3, क्या वो एंगल ACB के इक्वल है। Let's take this as angle 7 and angle 8। क्या जो हमारा एंगल 3 है वो एंगल 8 के इक्वल है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट विच वी हैव ऑलरेडी प्रूवन। हाउ, सपोज करिए these two triangles exist, this is a circle, हमारा सेंटर समवॉट है लाई कर रहा होगा। ठीक है, अगर हमारा ये बेस है, अगर हम बेस से सेंटर पे लाइन ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल को अगर हम कंसीडर करेंगे तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो इसके क्या होगा, इस एंगल 3 के डबल होगा। और दैट्स वेरी सेम एंगल इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में भी, एंगल एसीबी के रिस्पेक्ट में भी वेरी सेम एंगल इस एंगल के भी डबल होगा। तो अगर सेम एंगल किसी एक पर्टिकुलर एंगल के डबल है, सिमिलर किसी और ऑपोजिट एंगल के डबल है तो दोनों बराबर होते हैं। तो वही है हमारा, अगर एबी बेस है तो एंगल 3 क्या एंगल 8 के इक्वल है। ठीक है, और हम एंगल सेम वे में हम क्या ये भी बोल सकते हैं कि जो एंगल 4 है, एंगल 4 जो है एंगल 7 के इक्वल है। नाउ first we'll write this as angle 3 is equals to angle 8, angles in same segment। now in triangle ACD, in triangle ACD and triangle
ACD and triangle ABD. ABD. Okay. AD is the base. AD is the base. Now tell me one thing. अगर AD हमारा बेस है इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, AD हमारा बेस है, तो क्या जो एंगल 7 है और एंगल 4 है, आर एंड बोथ लाइंग इन द सेम सेगमेंट? एंगल 4 और एंगल 7 क्या वो सेम सेगमेंट में लाइनिंग कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, है ना? AD हमारा कॉमन बेस है, सेंटर समवॉट एयर लाई कर रहा होगा। अगेन हम लाइन ज्वाइन करेंगे बेस से, सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो इसके भी डबल होगा, एंगल 4 के भी डबल होगा, और इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग एंगल 7 के भी डबल होगा, तो एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 4 होगा। एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पहले ही हमारे इस प्रॉपर्टी में। इन ट्रायंगल ADB हमारा क्या था? एंगल A प्लस एंगल ADB प्लस एंगल DEA इज इक्वल्स टू क्या था? 180 डिग्री। तो अब हम क्या कर सकते हैं? एंगल ADB, व्हाट इज एंगल ADB? एंगल ADB इज एंगल 3। एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 8 के। ठीक है, एंगल 8 क्या है? एंगल 8 क्या है? एंगल 8 हम ऐसे लिख लेते हैं एक्चुअली, तो हम ADB पहले हम क्या करते हैं? एंगल A को एज इट इज लिख लेते हैं। जस्ट हम फर्स्ट इक्वेशन को रिमाइंड कर रहे हैं। ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट एंगल A को हम एज इट इज लिख लिए, प्लस एंगल ADB। व्हाट इज एंगल ADB? एंगल 3। एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 8। एंगल 8 लिख लीजिए एंगल 3 की जगह, एंगल ADB की जगह, प्लस एंगल DBA। DBA क्या है? DBA, व्हाट इज DBA? DBA इज एंगल 4। ठीक है, एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 7 के। हमने क्या ऑलरेडी इसको प्रूव किया है, AD बेस है हमारा जब। ठीक है, तो एंगल DBA की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 8, सॉरी एंगल 7। एंगल 7 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब बताइए एंगल 8 प्लस एंगल 7 क्या है हमारा? एंगल 8 प्लस एंगल 7 क्या है? एंगल C। तो एंगल A प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 7 क्या? एंगल C। एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो दिस इज द प्रॉपर्टी जो सर्कल में आपको पढ़ना, आपको समझाई जाती है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। दिस इज वेरी सिंपल, ऑल जस्ट बेसिक प्रोसीजर के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देयर वाज नथिंग रॉकेट साइंस इन दिस। ऐसे ही आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी अप्रोच करना रहता है, ऐसे ही ज्योमेट्री में भी अप्रोच करना रहता है। मैथ इज वेरी सिंपल, जस्ट बी काइंड टू मैथ, मैथ विल बी काइंड टू यू। थैंक यू वेरी मच।